जिससे निपटने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने जेकेई कॉप एप्लीकेशन शुरू किया है। मोबाइल के जरिए ही अब शिकायत दर्ज करवाने से लेकर आपात स्थिति में मदद सूचना देने या फिर हाईवे समेत अन्य मार्गों की रियल टाइम ट्रैफिक की जानकारी ली जा सकेगी। जेकेई कॉप में एक क्लिक पर पुलिस थाना लोकेशन, शिकायत आवेदन समेत अन्य सुविधाएं शामिल की गई हैं। लोगों को सहूलियत पहुंचाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने जेकेई कॉप ऐप की शुरुआत की है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हर एक सर्विस जो कि वो पुलिस स्टेशन में जाके अवेल करते हैं, वो सर्विस वो घर से ही अपने मोबाइल फोन से ही कर पाएंगे, चाहे वो एंड्रॉयड फोन हो या फिर iOS एप्पल फोन हो। उसमें इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद काफी सारी सर्विसेज जो हैं वो इस ई कॉप ऐप के जरिए सभी जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मिल सकेगी। स्पेशल फीचर्स की अगर हम इसकी बात करें तो अगर किसी के घर में भी किसी तरह की परेशानी आ जाती है या फिर उसको किसी तरह की कंप्लेन जो है वो करनी है, तो उसके लिए इस ऐप का वो आसानी से इस्तेमाल कर पाएगा। सिर्फ उसे क्या करना है, इस ऐप को इंस्टॉल करना है, पहले से ही उसमें लॉगिन अपना फोन नंबर और आईडी जो है वो बना के रखनी है, और जैसे ही किस तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो उसी समय पर इमरजेंसी में ही जो अपनी कंप्लेन है वो रजिस्टर कर सकता है। साथ ही साथ उसके एफआईआर, उसकी जो कंप्लेन है उसमें एफआईआर उसने जब करवाई थी उसका क्या स्टेटस है, ये भी पूरी जानकारी जो है वो ले सकेगा। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि अगर किसी के घर में टेनेंट्स हैं, और क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार टेनेंट्स को सरकार ने कहा है कि सभी की जो टेनेंट्स हैं उनकी जानकारी आप पुलिस स्टेशन में दीजिए, तो अपने टेनेंट्स की जानकारी भी उसमें आसानी से वो डाल सकेंगे इस ऐप के जरिए। साथ ही किसी को करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, अगर सीनियर सिटीजन की अगर उसे रजिस्ट्रेशन करनी है या फिर इससे जुड़े कुछ भी और काम करना है, तो उसमें ये पूरी ऐप जो है आपकी मदद करेगी। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति की बाइक या गाड़ी या किसी भी तरह का व्हीकल जो है वो चोरी हो जाता है, गुम जाता है, तो उसकी भी जानकारी जेकेई कॉप के इस ऐप में जो है वो आपको मिलेगी। और साफ तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ये जो ऐप लाई गई है, इसका मकसद यही है कि जल्द से जल्द कंप्लेन अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो वो रजिस्टर कर सके। वुमेन के लिए स्पेशल इसमें प्रोविजन रखे गए हैं इस ऐप में कि अगर किसी भी तरह की महिला को परेशानी आती है तो वो वुमेन सेल में इसी समय इसी ऐप से रजिस्टर जो है अपनी कंप्लेन कर पाएगी, और उसका समाधान हुआ नहीं हुआ, कहां तक वो केस पहुंचा, इस सारी डिटेल जो है जेकेई कॉप ऐप में उसको उन महिलाओं को जो है वो मिल सकेगी। साथ ही साथ कई सारे और स्पेशल फीचर जो हैं वो इस ऐप में दिए गए हैं, जिससे कि लोगों को सहूलियत मिल सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत बोरा। पुलवामा में आतंकवादी हमले में एक गैर स्थानीय घायल हुआ है। गैर स्थानीय घायल की पहचान मुनीबुल इस्लाम के रूप में हुई है। घायल का ताल्लुक पश्चिम बंगाल से बताया जा रहा है। हम इस वक्त ज़िला पुलवामा के उगरगुंड निवा इलाके में हैं। यहाँ पर आज सुबह जो वाक़ा पेश आया, एक मज़दूर जो बंगाल का रहने वाला था, वेस्ट बंगाल का, उस पर मिलिटेंटों ने फायर किया है। उसके बाद उसको पुलवामा अस्पताल लिया गया, और जहाँ से उसको SMHS मज़ीद इलाज के लिए लिया गया है। तो यही वो गांव है। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके का पूरा जो मुहासरा किया है, जो हमलावर है उनकी तलाश जारी है। यही कहा जाता है जो ये मुनीरुल इस्लाम जो मज़दूर इस मिलिटेंट हमले में ज़ख्मी हुआ है, वो एक खेत की तरफ जा रहा था, मज़दूरी के घर से जा रहा था, तो इस दौरान जो मिलिटेंटों ने उस पर हमला किया है जिसमें वो ज़ख्मी हुआ है। तो अभी जो इलाके का सूरत हाल यही है कि पूरे इलाके का है पुलिस, CRPF और फ़ौज ने घेराव कर लिया है, और हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, उगरगुंड।